नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अरे, तुम्हें पता भी है कि सब्जियां कितनी महंगी हो रही हैं? इस महंगाई के दौर में घर चलाना तो किसी जंग लड़ने के बराबर है। भला इंसान घर चलाए तो चलाए कैसे? अम्मा जी सोफे पर बैठी बैठी बोली। अम्मा, टीवी देखते देखते अचानक तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? अब महंगाई है तो है, क्या कर सकते हैं। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है, बेटे सुजीत ने कहा। अरे बेटा, कोशिश भी कुछ लोग ही करते हैं। अब जिन्हें मुफ्त की रोटी खाने की आदत हो जाती है, वो लोग कहाँ कोशिश करते हैं। बैठे बैठे छप्पन भोग जो मिल रहा है, अम्मा ने कहा। अब अम्मा जी, बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल जाएगा तो कौन मेहनत करेगा? कोलू के बैल की तरह पीसने के लिए तो लोग बैठे तो हैं, तो भला क्या टेंशन लेना, जेठानी मालती ने कहा। ये सुनकर खाना खाती हुई तरुणा के हाथ वहीं रुक गए। जानती थी कि ये ताने उसी के लिए हैं। उसने अपनी थाली में देखा। थाली में तो सूखी सूखी रोटी और अचार रखा हुआ था। इसे ये लोग छप्पन भोग बोल रहे हैं। मन तो किया अभी ही उठ जाए, पर पेट तो भरना ही था। आखिर वो गर्भवती थी, उसे भूख भी लग रही थी। ऊपर से घर का कितना काम होता था जो उसे ही करना पड़ता था। उसके बाद जाकर ये सूखी रोटी उसे नसीब होती थी। इसीलिए बेशर्म बनकर उसने खाना तो खा लिया और बर्तन धोकर रसोई का काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आई तो देखा उसका पति महेश आराम से सोया हुआ था। ये देखकर मन में एक हुक सी उठी। इस शख्स से शादी करने के लिए 1 साल पहले वो इतनी मरी जा रही थी। इसकी खूबसूरती और बातों में आकर सच में अपने पैरों पर उसने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तरुणा के पिता नहीं थे, माँ ने ही नौकरी कर पाल पोस कर बड़ा किया था। तरुणा अभी अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही थी, जहाँ उसकी मुलाकात महेश से हुई थी। महेश वहाँ अक्सर अपने दोस्तों के साथ आया जाया करता था। कई बार तो वो कॉलेज से निकल रही होती थी तो वो कॉलेज के बाहर ही खड़ा मिलता था। तब एक दिन महेश ने ही आगे होकर तरुणा को प्रपोज किया था। महेश दिखने में अच्छा था, बातचीत भी माहिर था। तरुणा को भी वो अच्छा लगा और उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। जब घर में माँ को पता चला तो माँ ने ही बहुत डांटा था। कितना समझाया था उसे, बेटा इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ बनकर दिखाओ ज़िंदगी में। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। मुझे देख, कैसे तुझे पाल रही हूँ, मेरा ही जी जानता है। तेरे पापा के मरने के बाद एक रिश्तेदार तक आकर नहीं झांकता, पर उस समय तो माँ ही उसे अपनी दुश्मन लगने लगी थी। अक्सर माँ से इस बात को लेकर अनबन होने लगी थी। कितना परेशान किया तो उसने अपनी माँ को। कई बार तो माँ छुप छुप कर रोती थी, पर वो तो इतनी बेशर्म हो चुकी थी कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। बेचारी नौकरी भी करती थी, घर भी संभालती थी, ऊपर से अब बेटी की ऐसी हरकतें। कई दिनों तक तो वो बीमार भी रही थी। फिर भी एक रात माँ को सोता हुआ छोड़कर वो महेश के साथ घर से भाग गई, बिना अपने भविष्य की चिंता किए, ये जाने बिना कि महेश कमाता भी है या नहीं, उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं, उसके परिवार वाले उसे अपनाएंगे या नहीं। बस वो महेश के साथ शादी करके आ गई। यहाँ आकर पता चला कि महेश की तो अपने घर में कोई खास इज्जत होती ही नहीं थी। वो कमाता धमाता भी नहीं था, बस आवारागर्दी करते हुए फिरता था। इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। पर क्योंकि घर अम्मा के नाम पर था, इसीलिए अपने बेटे के कारण उन्होंने तरुणा को अपने घर में रख लिया। पर जब बेटे की ही इज्जत नहीं थी तो बहू की इज्जत कहाँ से होती। घर जेठ की कमाई और अम्मा की पेंशन से चलता था। जेठानी भी ज़्यादा कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे तो मुफ्त की नौकरानी मिल चुकी थी। उसे तो अब आराम था। अब घर के अधिकतर काम उसने तरुणा पर डाल दिए थे। शुरू शुरू में तो कई बार वो महेश को प्यार से समझाती थी, देखो हमें अपनी गृहस्थी बसानी है, आखिर अम्मा और भैया कब तक हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे, इसीलिए तुम थोड़ा कमाने पर ध्यान दो। पर महेश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता।
लेकिन अब तरुणा को पता चल रहा था कि महेश को कमाने में कभी इंटरेस्ट न रहा ही नहीं था। उसे तो बस इधर उधर घूमना, आवारागर्दी करना ही पसंद था। इसीलिए खुद ही उसने अपना माथा पकड़ लिया। पर अब कर भी क्या सकती थी? अब वो गर्भवती हो चुकी थी। आखिर ससुराल वाले भी कब तक खर्चा उठाए? इसीलिए आए दिन ताने सुनने को मिलते थे। सुन सुनकर तरुणा कांटा हुए जा रही थी। पर महेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वक्त यूं ही बीत रहा था। तरुणा जल्द ही एक बेटी की माँ बन गई। पर फिर भी महेश के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। बेटी के होने के 10 दिन बाद ही जेठानी ने उसे घर के कामों में लगा दिया। अब तरुणा की बेटी भी 5 महीने की हो चुकी थी, लेकिन आए दिन घर में हंगामे होने लगे थे, क्योंकि जेठानी और अम्मा कभी उसे बेटी के दूध को लेकर तो कभी किसी सामान को लेकर कुछ न कुछ कह देती थी। तो तरुणा से बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर बात उसकी बेटी की थी, तो अब तो वो पलटकर जवाब दे देती थी। पर आज बेटी को टीका लगाना था, उसी बात को लेकर के हंगामा हुआ था। अम्मा जी का कहना था, कहाँ इसे टीका लगवाने जा रही है, फिर दिन भर रोती रहेगी और तुझे काम नहीं करने देगी। इसका क्या है, ये तो पल जाएगी, लेकिन घर का काम ज़्यादा ज़रूरी है। पर तरुणा उसके बावजूद भी अपनी बेटी को लेकर टीका लगवाने चली गई। बस जब से वो वापस आई, हंगामा होना शुरू हो गया। अब घर का काम कौन, इसकी माँ आकर करेगी? कहाँ था इसे टीका मत लगवाना, लेकिन नहीं, ममता फूट रही है इसके लिए। अम्मा जी, ये मेरी बेटी है, आखिर इसकी सेहत का सवाल है, तरुणा ने कहा। हाँ तो अब घर का काम कौन करेगा? मुझे नहीं पता, ये रोए धोए चाहे कुछ भी हो, घर का काम तुम्हें ही करना है, जेठानी ने कहा। क्यों, आप भी तो इस घर की बहू हो, आप भी तो घर का काम कर सकती हो, तरुणा ने कहा। अच्छा, इतनी ज़बान चलने लगी है अब तुम्हारी? मैं घर की बहू हूँ, मुझे भी काम करना पड़ेगा? बोलने से पहले एक बार सोचती तो सही कि मेरा पति अकेला ही घर में खर्च करता है, तेरा पति क्यों नहीं करता? मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। तुम दोनों क्या कम थे हमारे माथे पर, जो इसे और पैदा कर लिया, जेठानी ने कहा। बस यही बात तरुणा को चुभ गई। आखिर तरुणा ने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पूरी पढ़ी लिखी तो वो थी ही नहीं, पर खाना बनाना जानती थी। इसीलिए पास के स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम शुरू कर दिया। घर वालों ने हंगामा किया तो उसने जवाब दे दिया, आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, इतना काम करती हूँ, तब भी 10 ताने सुनती हूँ। वहाँ बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी तो कम से कम अपना पैसा तो मिलेगा। आखिर मुझे भी मेरी बेटी पालनी है। मुझसे अब ताने बर्दाश्त नहीं होते। निकम्मा बेटा सबको बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन निकम्मे बेटे की पत्नी नहीं। आखिर हंगामा ज़्यादा बढ़ जाता। पर उसकी बात का उसके जेठ ने भी सपोर्ट कर दिया। तब जाकर घर में सब लोग शांत हुए, लेकिन महेश में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया।